नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा बटन लगाना। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कनेक्ट करना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कनेक्ट हो गया? हाँ चलिए ठीक है। तो आज हम कहानी पढ़ेंगे। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहानी बताते हैं ऑल ग्लोरीज टू बलम राइस एंड काव घी। तो आज हम घी और चावल की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, रेडी? हाँ माता जी। There was once a landlord in whose house no servant could ever continue for long. एक लैंडलॉर्ड था, उसके घर में कोई उसके पास कोई नौकर टिकता ही नहीं था। देखो, आपके घर में अगर कोई काम करता है ना, उसको टिकाने का भी एक ये होता है, तरीका होता है। ठीक है, तो वो लैंडलॉर्ड था, उसके घर में कोई भी नौकर कभी टिकता ही नहीं था। उसको समझ में नहीं आता था प्रॉब्लम क्या है। लैंडलॉर्ड नए नए सर्वेंट्स को अपॉइंट करता था, लेकिन नए नए सर्वेंट्स भी जल्दी से जॉब छोड़कर चले जाते थे, वो रुकते ही नहीं थे उसके पास। लैंडलॉर्ड वाज मच पर्टर्ब्ड, बड़ा परेशान हो गया था। हाय भगवान, क्या करूं, घर के इतने सारे काम पड़े हैं, खेतों के काम पड़े हैं, बाहर की क्लीनिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, कैसे करे। तो लैंडलॉर्ड बड़ा परेशान हो गया था। वन डे ही वॉज लैमेंटिंग नियर हिज फ्रेंड। तो नॉर्मली लोग परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, दोस्त के पास जाकर बैठते और बोलते मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, उसने ऐसे किया, वैसे किया, मेरी लाइफ बहुत खराब चल रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, अपने दोस्त के पास गया और बड़ा लैमेंट कर रहा था। लैमेंटिंग मतलब अपनी दुख की गाथा किसी को बताना। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड ने अपने दोस्त को बताया कि मैं बड़ा अनलकी हूँ, मेरे पास कोई सर्वेंट टिकता ही नहीं है, क्या सोल्यूशन है दोस्त, बताओ तो सही। ऐसे करके अपने फ्रेंड को पूछा। देन द फ्रेंड एडवाइस द लैंडलॉर्ड कि अगर तुम मेरी एडवाइस सुनने वाले हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया। नॉर्मली क्या होता है ना, लोग एडवाइस करते हैं ना, दूसरे लोग सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो बस अपना दुख बताने के लिए आए होते हैं, वो कुछ सुनने के लिए नहीं आए होते। ठीक है, आधे से ज्यादा लोग जो दुख बताते हैं उनको बस कोई सुनने वाला चाहिए होता है, उनको ये नहीं चाहिए कि सामने वाला मुझे सॉल्यूशन बताए। ठीक है, इतना याद रखना।
तो जरूरी नहीं है कि जो कोई भी आपको दुख बता रहा है अपने, वो सॉल्यूशन चाहता है। जिसको सॉल्यूशन चाहिए वो सीधे सॉल्यूशन मांगेगा, और उसको सॉल्यूशन देने से पहले पूछना भी बनता है कि मैं तो आपको सॉल्यूशन बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आप वो अप्लाई करोगे, ये आपका पूछने का कर्तव्य बनता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, आप उसको सॉल्यूशन बताते जाओगे, उसने अप्लाई घंटा नहीं करना, आपको ही बुरा लगेगा कि कुछ फायदा ही नहीं बता के, ये लोग तो फॉलो करता ही नहीं है, ये इसको इतना मदद किया, उसको इतना मदद किया, उसने सुना ही नहीं। तो ये वाले में नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत गिन चुन के वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वॉज वेरी टैलेंटेड। उनको पता होता था किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना, किसको एडवाइस करनी है, किसको नहीं करनी। तो उन्होंने अपनी स्टोरी में भी कहा है कि फ्रेंड ने बोला कि मैं तुम्हें एडवाइस कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी एडवाइस सुनने को तैयार हो। तो लैंडलॉर्ड ने बोला, लो कर लो बात, मैं खुद सॉल्यूशन पता कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे कैसे सॉल्व करूं मैं ये प्रॉब्लम। तब उनके दोस्त ने बताया कि मैं जो भी बताऊंगा एडवाइस, वो तुमने कंटिन्यूअसली 6 महीने के लिए फॉलो करना है, करोगे। तो लैंडलॉर्ड ने कहा, करूंगा, बताओ तो सही क्या करना है। तो कहते कि मैं जो बताऊंगा वो अगर तुमने किया 6 महीने तक, तो तुम्हारा जो सर्वेंट्स है तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, लैंडलॉर्ड बड़ा खुश हुआ, कहता वाह, कभी नहीं छोड़ के जाएगा, मुझे कभी सोचना नहीं पड़ेगा अब मैं किसको लाऊं किसको लाऊं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब उनके दोस्त ने बताया, देखो तुम किसी को भी रिक्रूट कर लो, तुम किसी को भी ले लो, ठीक है, सर्वेंट, और उसको ढेर सारा हर रोज बलम राइस और काव का घी 2 बार खिलाना। मतलब बलम राइस जो चावल है उसमें गाय माता, गो माता का जो घी होता है मिलाकर 2 टाइम खिलाना दिन में, ठीक है। तो कहते इस तरीके से उसको 6 महीने तक मेंटेन करना, और उसके बाद उसको जो जॉब देना है तुम दे देना। तो लैंडलॉर्ड ने सोचा, ठीक है, अब मैं इसको प्रॉमिस कर चुका हूं कि तुम जो भी सॉल्यूशन बताओगे मैं 6 मंथ्स के लिए फॉलो करूंगा। तो इसलिए लैंडलॉर्ड ने बोला, तुम बोल रहे हो वैसे कर लेता हूँ। लैंडलॉर्ड गए और ढेर सारा बलम राइस लाए और काव का घी भी खरीद के लाए, ठीक है। 6 महीने तक उसने अपने नए सर्वेंट, जो भी नया रिक्रूट किया था, उसको 6 महीने तक 2 टाइम पर बलम राइस और घी खिलाया, काव का घी खिलाया। 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद लैंडलॉर्ड स्टार्टेड प्रेशराइजिंग द सर्वेंट विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिगरस जॉब्स। अभी लैंडलॉर्ड ने क्या किया, बड़े सारे काम देना शुरू किए। बहुत लोड आता है ना, बहुत ज्यादा कामों का, ज्यादा से ज्यादा रिगरस काम देने शुरू किए, जो करने में टाइम भी लगता है और ज्यादा काम होता है, एक इंसान को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा है वो, ऐसे करके काम देने लग गया। द सर्वेंट स्टार्टेड मेकिंग कंप्लेंट्स टू द असिस्टेंट्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के पास बाकी असिस्टेंट्स भी होते थे, जैसे अकाउंटेंट होता है, क्लर्क होता है, तो ये वाले असिस्टेंट्स मैनेजर्स होते हैं, सारी जमीनें हैंडल करने वाले, अकाउंट हैंडल कर। तो उनको बोलने लगा कि ये कुछ ज्यादा काम देने लगा है, मुझ पे बहुत ज्यादा काम देता है। आई एम गोइंग एल्सवेयर इफ सो मच प्रेशर इज कंटिन्यू टू पुट ऑन मी। तो वो क्या बोला, मैं ना कहीं और निकल जाऊंगा, मैं ये जॉब ही छोड़ दूंगा, बहुत ज्यादा काम देने लगा है, पहले तो इतना नहीं दिया, अभी बहुत ज्यादा देने लगा है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसे बोला। इन दिस वे whenever there was little more work to do, the servant used to say, I won't stay here any longer. मतलब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम दे दो, उसने बोला मैंने नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ नौकरी छोड़कर, मैंने नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ नौकरी छोड़कर। बार बार ऐसी धमकी देना, ये तो आजकल भी होता है, कई सारे लोग नौकरी करने वाले बार बार धमकी देते, हम जा रहे हैं छोड़ के, हम जा रहे हैं छोड़ के। बड़ी बड़ी कंपनीज भी स्ट्रगल कर रही है, तो ऐसे करके लोगों को धमकी देने की आदत पड़ जाती है। वैसे ही वो सर्वेंट ने धमकी देना शुरू किया, मैं जा रहा हूँ छोड़कर, ये एक्स्ट्रा काम दे दिया, वो एक्स्ट्रा काम दे दिया, ये करके, ठीक है। फिर एक दिन लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम, लैंडलॉर्ड भी थक गया, आए दिन बोलता रहता है मैं जा रहा हूँ छोड़कर। लैंडलॉर्ड ने बोल दिया, गो वेर एवर यू वांट, जा, जहां जाना है चला जा, एक बार चला जा, बार बार धमकी देता है, तू चला ही जा।
ज्यादा मत दिखा कि बहुत ज्यादा मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ काम करके। ऐसे करके लैंडलॉर्ड ने भी परेशान होकर बोला गो वेर एवर यू वांट। द सर्वेंट लुक्ड फॉर सम अल्टरनेटिव जॉब, फिर सर्वेंट ने ना दूसरा जॉब ढूंढना शुरू किया। बट ही कुड नॉट हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बलम राइस एंड काउ घी। अब उसको जहां पे भी नई जॉब करने गया ना, उसको वहां पे बलम राइस और काउ घी तो मिल नहीं रहा है। चावल और घी वाला भोजन कौन देगा उसको? देता है कोई इतना अच्छा भोजन? कोई नहीं दे रहा उसको। जहां पे भी जाता हो उसको खुशी ना हो उस चीज की। एट लास्ट ही केम बैक हेल्पलेसली टू द हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड कंटिन्यूड टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर वापस आया लैंडलॉर्ड के पास, जो काम पड़ा वो खुशी खुशी किया और लंबे समय तक रहा, क्योंकि उसको पता चल गया था उसकी खुशी बलम राइस और काव घी में थी। और वो भी कोई प्यार से दे तो मजा आए, खुद से खरीद के खाने में इतना मजा ना आए, क्योंकि सैलरी के पैसे निकालने पड़ेंगे, उसमें डालने पड़ेंगे। उसको यहाँ पे मिल रहा था अच्छा का भोजन, तो वो वापस आया कभी ना जाने के लिए। But whenever there was some additional workload, he used to go elsewhere for relief. But as soon as he remembered the satisfaction of balam rice with cow ghee, he would immediately return back. तो उसको क्या होता था, बीच बीच में वर्कलोड बहुत बढ़ जाता था। लैंडलॉर्ड थी था भी थोड़ा सा खड़ूस ना, ज्यादा काम दे देता था उसको। तो जब भी उसको ऐसे लगता था ना, हाय बड़ा काम बढ़ गया, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बड़ा काम बढ़ गया ऐसे लगता था, तो वो क्या करता था, वापस किसी और के खेतों में जाके काम करना, किसी और लैंडलॉर्ड के पास जाके काम करना। लेकिन वहां जाके बलम राइस काउगी की याद आ जाती थी, वापस आ जाता था, तो उसका मन कहीं और लगे ना। दैट्स व्हाई ही वाज अनेबल टू स्टे एनीवेयर। अब वो कहीं और रह नहीं पा रहा था। आफ्टर अ फ्यू इयर्स when the landlord happened to meet his friend, he shouted out in great joy. कुछ सालों बाद ना वो लैंडलॉर्ड अपने दोस्त से मिला, जैसे ही मिला उसने जंप किया, जोर से चिल्लाया, ऑल ग्लोरीज टू बलम राइस एंड काव घी, ऑल ग्लोरीज टू बलम राइस एंड काव घी। सारे क्रेडिट बलम राइस और काव घी को। 3 साल से मेरा सर्वेंट मुझे छोड़ के नहीं गया। ये सोचकर दोनों दोस्तों ने जोर से एक दूसरे को गले लगाया। अब इस पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या टिप्पणी देते हैं देखते हैं, ठीक है। दिस एनेक्डोट गिव्स अस अ मॉरल अबाउट influence of women, money and reputation for which all people are desirous purport. तो ये जो स्टोरी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्यों बताते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हमें अब तक तो ये पता चल गया है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें सिंपल करके स्टोरी फॉर्म में बता रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया या नहीं आ गया? वी शुड बी सो मच थैंकफुल। हमारे अंदर कितना ग्रैटिट्यूड होना चाहिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के लिए। नहीं तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, हमें कभी पता ही नहीं चलते कि कैसे नास्तिक ऐसे तंग करते हैं धर्म के प्रचारकों को। हमें ये भी नहीं पता चलता कि मायावादी कैसे भगवान का खून करना चाहते हैं। हमें ये भी कभी नहीं पता चलता कि लोग कैसे वैष्णवों में भी जाति पाति ढूंढ लेते हैं। हमें कितनी सारी स्टोरी से भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हमें समझाए हैं कि अरे सिर्फ रट्टा मत मारो, शास्त्रों का श्लोकों का रट्टा मत मारो, आप समझो, श्लोक के हर वर्ड का मतलब समझो, तब जाके आपके हृदय में भक्ति भाव जागृत हो जाएगा। ये भी छोटी छोटी स्टोरीज यस नो वेरी गुड की स्टोरी से बताया है। तभी इस स्टोरी से बताते हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कि ये स्टोरी बताती है कि जो एक इन्फ्लुएंस होता है ना विमेन का, मनी का एंड रेपुटेशन का, फॉर विच ऑल पीपल आर डिजायरस। मतलब सारे लोगों को क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, एक अच्छी इमेज चाहिए होती है, और अपोजिट इसका जेंडर का संग चाहिए होता है। मेन को वुमन चाहिए, वुमन को मैन चाहिए, ऐसे करके सबको ये 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए होती है। पैसा चाहिए, रेपुटेशन चाहिए और अपोजिट जेंडर का संग चाहिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन विलिंग टू ऑफर कॉजलेस डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड श्रीहरि। बहुत मुश्किल है ऐसा कोई इंसान मिलना जो बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से कृष्ण भगवान की सेवा करना चाहता हो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके हृदय में कोई भी लालसा नहीं होती। शुद्धता से वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान की सेवा करना चाहते हैं। उसके पीछे उनका और कोई उद्देश्य होता ही नहीं है। उनको उसके पीछे ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात्
भक्ति रहे तुकी त्वयि। ये वाला जो भाव है ना कि मुझे ना सुंदरिया चाहिए, ना मतलब मर्द चाहिए, ना औरतें चाहिए, ना मुझे सुंदरता चाहिए, ना मुझे बहुत बड़े घर में जन्म चाहिए, ना मुझे बहुत पैसा चाहिए, ना मुझे अगला जन्म बहुत अच्छे घर में चाहिए, ना मुझे चाहिए कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े और मेरा गुणगान करे। ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। मुझे जन्मों जन्मों तक भगवान आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। ये मांगने वाले लोग बहुत कम होते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं। तो कहते हैं नॉट अ सिंगल पर्सन वांट्स टू स्टे steadfastly in devotional institution of Lord Krishna's family environment। कृष्ण भगवान की फैमिली एनवायरनमेंट में कोई भी बिना डाइवर्ट हुए रहना नहीं चाहता। जैसे ये सर्वेंट्स थे ना, आते थे लैंडलॉर्ड के पास, काम बढ़ते ही भाग जाते थे, काम बढ़ते ही भाग जाते थे। अभी किसी को स्टेडी रहने का मन ही नहीं करता। वो कृष्ण भगवान की फैमिली में आते हैं, स्टेडी फास्ट रहने की इच्छा नहीं है, बार बार मन चंचल है, आएंगे वापस चले जाएंगे, आएंगे वापस चले जाएंगे। कितने सारे लोग तो दीक्षा लेने से पहले सोचते ही रह जाते, ले ना ले, ले ना ले, ले ना ले, दीक्षा ले या ना ले, क्या हम ये रूल फॉलो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। भैया हरि नाम लो, हरि नाम लेने से लोगों की शरीर से आसक्ति छूट जाती है। तो आपकी क्या ये भौतिक जगत से आसक्ति नहीं छूटेगी? अपने शरीर से, अपने शरीर से आसक्ति चली जाती है। और वैसे भी हरि नाम नहीं लिया ना, दीक्षा नहीं ली ना, तो भी अपने शरीर से आसक्ति छुड़वाएंगे। यमराज जी आएंगे, यमदूत आएंगे, जबरदस्ती उन्होंने आसक्ति छुड़वानी है, छोड़ ही देना है, खींच ही लेना है बॉडी से। तब तो आसक्ति छोड़नी पड़ेगी ना बॉडी से। इससे अच्छा तो खुद ही दीक्षा ले लो, हरिनाम ले लो, धीरे 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 अनासक्त हो जाओ। किसी ने नहीं कहा आज ही रात में अनासक्त होना है, एक रात में कोई चेंज नहीं आता। दीक्षा लेकर आराम हरि भक्ति करते रहो, करते रहो। एक तो जिम्मेदारी का एहसास होगा, किसी को प्रॉमिस किया है हरि नाम लेना है, किसी को प्रॉमिस किया है भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़ना है, हरि नाम का गुणगान करना है, नाम रूप लीलाओं का प्रचार करना है। जिम्मेदारी का एहसास रहेगा कि इस मानव शरीर में हमारा उद्देश्य क्या है। लेकिन लोग उससे ही भागते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि लोग ना निस्वार्थ तरीके से स्टेडफास्टली स्टेडी नहीं रहना चाहते कृष्ण भक्ति में, कृष्णा की फैमिली एनवायरनमेंट में स्टेडी नहीं रहना चाहते, फैमिली में ही नहीं रहना चाहते स्टेडी। आएंगे 2-3 दिन ठीक ठाक रहेंगे, 2-3 महीने, 2-3 साल, वापस चले जाएंगे। तो उनका मन चंचल होता है। वापस जाने के बाद उनको पता चलता है हाय खुशी तो कृष्ण भगवान की फैमिली में, फिर वापस आ जाते हैं। फिर इधर कुछ पंगा करते, वापस चले जाते हैं, वहां जाके फिर से याद आ जाती है, वापस आ जाते हैं। तो ये वाला जो है ना अंदर, मराठी में कहते हैं ना तळ्यात मळ्यात, तळ्यात मळ्यात, वैसे वाली हालत हो जाती है। हॉप इन हॉप आउट, हॉप इन हॉप आउट, हॉप इन हॉप आउट, ये वाली चीज जो होती है वो लोग करते रहते हैं। सो ओनली मोटिवेटेड विथ material sense gratification and mundane desires for few days, some would like to pretend to offer services in Lord Shri Krishna's family and like to pretend and then would again revert to different aspects of material gain। अभी क्या होता है ना, कुछ ना कुछ अंदर material sense gratification की इच्छा होती है, कोई एक इच्छा जो पूरी नहीं हो रही है, मेहनत करने से भी पूरी नहीं हो रही है। मान के चलो किसी ने दुकान डाली लेकिन वो दुकान चल नहीं रही है, अंदर इच्छा तो बहुत है कि उसकी दुकान जैसे चल रही है वैसे मेरी दुकान चलनी चाहिए, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो रही। पहली इच्छा पूरी होगी, कृष्णा दुकान डालनी है, दुकान डालनी है, दुकान डालनी है, दुकान डालनी है, कृष्णा दुकान डलवा दी, कृष्णा दुकान चल नहीं रही है, अभी थोड़ी सी कुछ तो रह गया है, तो उसके मन में वो लालसा आ जाती है। फिर आ जाता है ढेर सारे फूल लेके, हार लेके, मक्खन मिश्री लेके, ये लो भगवान आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ, प्लीज मेरी दुकान चला दो, प्लीज मेरी दुकान चला दो, ऐसे करके सर्विसेज ऑफर करेगा कृष्ण भगवान को। फिर ऐसे प्रिटेंड करेगा, अभिनय करेगा कि जी हमारे घर में बहुत अच्छी पूजा होती है, हम भी वर्शिप करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, एक दिन नहीं जाता हमारे घर में दिया नहीं लगता, अगरबत्ती नहीं लगती, घंटी नहीं बजती, ऐसे करके बहुत प्रिटेंड करेंगे। और फिर थोड़ी सी जैसी उनकी दुकान चलने लग जाएगी, कौन सा मंदिर, कौन सा मठ, क्या है देखी जाएगी, हम तो बहुत बिजी हो गए भाई, हमें तो दुकान से स्टेप आउट करने के लिए टाइम नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे दुकान में लोग आ रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है मंदिर जाने के लिए। ऐसे करते हैं और फिर भूल जाते हैं, मंदिर छोड़ो जहां पे भी आए हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो नाउ दे स्टार्ट gaining the fruitful gains and then they stop reverting वापस कृष्ण भगवान की फैमिली में आना,
छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी जो चाहिए मिल गया। अपनी पोजीशन को, रेपुटेशन को, रिलीजन को, वेल्थ को और अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए उनको कृष्ण भगवान की फैमिली याद आती है। लेकिन अपना रेपुटेशन पे, किसी की इज्जत पे सवाल आ जाए ना, किसी को जबरदस्ती कोई पुलिस पकड़ के ले जाए, उसकी गलती नहीं थी, लेकिन पुलिस की गाड़ी आ गई, उसको लेके चली गई, तो उसकी इज्जत पे आ गया। अब वो इज्जत चली गई है, उससे उसको बहुत दुख हो रहा है, तो वो कृष्ण भगवान के पास आएगा, देखो मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझ पे बुरा इल्जाम लगा चोरी का, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मेरे घर में रेड पड़ी, ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके उसको ना उसकी इज्जत पे सवाल आता है, तब कृष्ण भगवान के पास आएगा। फिर कभी कभी उसके धर्म को लेकर, जैसे होता है ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इनमें ऐसे कुछ झगड़े हो जाते हैं, अब दूसरे धर्म वालों ने हमारे धर्म वालों पे ऐसा कुछ लड़ाई वड़ाई होगी, तब भगवान याद आएंगे कि देखो देखो हमारे धर्म को कैसे बोला जा रहा है, हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। भैया आप थे कहाँ जब धर्म का रक्षण करने की बारी आती है? कृष्ण भगवान आए धर्म का रक्षण करने के लिए, लेकिन अब जब सब ठीक चल रहा है तब भी धर्म फॉलो करना बनता है। फॉलो तो कुछ करना नहीं है, लेकिन लड़ाई करने चले जाते हो जब दूसरे धर्म वाले आके आपके धर्म पे उंगली दिखाते हैं। लड़ाई करने में बड़ा इंटरेस्ट है, फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये वो लोग होते हैं जो अभिनय करते हैं धर्म फॉलो करने का। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी होती है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती है। फैमिली, कृष्ण भगवान की फैमिली तब याद आती है जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती। ऐसे सारे लोग ना हमेशा ही इंद्रिय तृप्ति में लगकर हमेशा दुखी रहते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, with a view to attracting such persons by all means and to enlighten them of their latent potential, all spiritual masters arrange for balam rice and ghee to feed them. अब ये सारे लोग होते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो बुरे होते हैं, ठीक है, हम तो किसी को बुरा नहीं कहते, हम बस जो सच्चाई है वो बताते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज किसी को बुरा नहीं कह रहे, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। समाज में जो हो रहा है ना, सीधे सीधे मुंह पे बोलते हैं और आपको अवेयर करा देते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि दुनिया के जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी संत लोग हैं जो कृष्ण भगवान के नाम रूप गुण की लीलाओं का प्रचार करना चाहते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को पकड़ के लाते हैं फैमिली में स्टे करने के लिए, और देते क्या है? बलम राइस और काव घी। तो ये अरेंज करते हैं ऐसे तरीके से। इन अदर वर्ड्स, spiritual masters make every attempt to retain people within the family environment। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो गुरु होते हैं ना, वो इतनी मेहनत करते हैं सबको अपनी फैमिली में टिका के रखने की। आप देखो, एक माँ होती है, माँ को अगर 5 बच्चे हो तो माँ उन 5 बच्चों को इकट्ठा रखने के लिए दिन रात मेहनत करेगी। पहले बच्चे को बोलेगी देखो वो बच्चा अच्छा है, दूसरे को बोलेगी बाकी 4 बच्चे अच्छे, तीसरों को बोलेगी देखो बाकी बच्चे कितने अच्छे। तो आपस में प्यार बना के रखने के लिए माँ क्या करेगी? पहले बच्चे को बोलेगी आपके नीचे के बाकी 4 आपके भाई बहन बड़े अच्छे, उनमें एकता रखने की कोशिश करेगी। तो माँ जैसे पूरे परिवार को एक रखने में विश्वास रखती है ना, माँ को खुशी नहीं मिलती परिवार बिखरता है तो। माँ का एक ही मन में होता है कि मेरा परिवार एक रहे, इसके लिए वो बड़ी मेहनत करती है, जिन माओ को एक रखना होता है। वैसे ही गुरु होते हैं ना, गुरु अपने कृष्ण भगवान की जो फैमिली बनी है ना, उसको एक रखने के लिए हर तरीके के पैतरे इस्तेमाल करते हैं। अब वो बलम राइस देना पड़े, बलम राइस में काव घी देना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, ठीक है। हमारे महाराज थे, अच्छा तुम्हें इवेंट ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छा आता है ना, इस बार का जन्माष्टमी का प्रोग्राम तुम अरेंज कर लेना, तुम्हें कीर्तन बड़ा अच्छा पसंद है ना, इस बार तुम कीर्तन कर लेना। तो जिसको जो सही अच्छे से आता है, जिससे कि वो कृष्ण भक्ति में लगा रह सकता है बड़े दिल लगाकर, उसको वो उसका टैलेंट भाप कर उसको कृष्ण भगवान की सेवा में लगाना। सिमिलरली अब प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद अमेरिका गए
प्रभुपाद ने थोड़ी ना सबको बोलना था तुम करताल बजाओ, तुम हारमोनियम बजाओ, तुम ढोलक बजाओ, तुम तबला बजाओ, तुम कीर्तन करो, तुम हरे कृष्णा करो, तुम वायलिन बजाओ, तुम गिटार बजाओ, तुम प्रसादम करो। ऐसे थोड़ी ना सबको किया, ऐसे नहीं किया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने खुद ही पूरियां बनाना शुरू किया। प्रभुपाद खुद कचौरी बनाते थे, उनको खिलाते थे, पूरी सब्जी दाल खिचड़ी बनाकर। प्रभुपाद सिर्फ एक पैन लेके गए थे, कुकिंग पैन, वो भी 3 लेयर का था। एक में चावल बनती थी, दाल बनती थी, सब्जी बनती थी। बस एक में एक कुकिंग पैन था उनके पास, सारा खाना उसमें बन जाता था, दाल खिचड़ी भी बन जाती थी। तो प्रभुपाद वहां पे गए थे और प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने सारे जितने भी नए नए आ रहे थे लोग, सबको प्रसादम बना के खुद खिलाना। सोचो 71 की आयु, 71 की एज में प्रभुपाद सबकी ऐसे सेवा कर रहे थे। क्यों? कृष्णा की फैमिली में सबको रखना था इसलिए। तो जो ये होता है, जैसे लैंडलॉर्ड ने इसको बलम राइस और काव घी दिया ना, वैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं, सबको ऐसे उनको रखने के लिए फैमिली एनवायरनमेंट में अलग अलग उनको ये दे देते हैं, प्रसादम देंगे, कभी उनको कीर्तन करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, अलग अलग सेवाओं का मौका देंगे, जिससे कि उनको कृष्ण भगवान से लगाव हो जाए। उसके पीछे ऐसा कोई इंटेंशन, गलत इंटेंशन नहीं होता कि काम हो जाए। देखो ऑफिस में होते हैं ना लोग, ऑफिस में जो होता है ना, वो कहते हैं कि अरे ये काम इसको दे दो, काम होने से मतलब है, ये करे नहीं तो वो करे, फर्क नहीं पड़ता, बस काम खत्म करो। ये वाला एटीट्यूड होता है ऑफिस में काम करने का, या फिर भौतिक जगत में काम कराने का। आप देखो कहीं पे कोई घर बांध रहा है ना, वहां पे वो सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट आएगा और बोलेगा चलो जल्दी करो, ईंटें उठाओ, ईंटें उठाओ, सीमेंट लगाओ, क्या कर रहे हो, सुबह से इतना ही कर दिया आपने, चलो कराओ, काम खत्म करो। ये वाला एटीट्यूड रहेगा। लेकिन भक्ति में कैसे होता है, अच्छा अच्छा, उसको कीर्तन ना कृष्ण भगवान से लगाव ज्यादा हो जाएगा, यहाँ उनको पूरियां बनानी है, पूरा बेलनी बेलने दो, कृष्ण भगवान से लगाव हो जाएगा उतना ही सेवा करने से। तो हर चीज इसलिए बन जाती है क्योंकि आपका हरि नाम से लगाव बढ़े। क्योंकि आप पूरी बेलोगे तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छे से पूरियां तल रहे हो, दाल खिचड़ी बना रहे हो, चॉपिंग कर रहे हो, अगर माला बुन रहे हो, सबको प्रसादम सर्व कर रहे हो, स्टॉल पे खड़े हो, कुछ भी कर रहे हो, आप तो जाप ही करोगे। आप करोगे क्या, आप कृष्ण भगवान के द्वार में उस एनवायरनमेंट में हो, आपका हरि नाम से कितना लगाव बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि आपको और चैंटिंग करनी है, और चैंटिंग करनी है, ऐसे हो जाता है। सो ये सारी सेवा करने के पीछे फिर स्पिरिचुअल मास्टर्स क्या करते हैं, इस तरीके से बलम राइस और काव घी लेकर सबको फैमिली में एक रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो इन द बिगिनिंग सच पर्सन्स में ऑफन प्ले ट्रूएंसी बाय गिविंग गोइंग अवे फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्ण। अब शुरुआत में क्या होता है ना, कुछ लोगों को लगता है ये देखो हरे कृष्णा वाले प्रसादम खिलाते हैं और हमें बार बार बुलाते रहते हैं, बार बार क्यों बुलाते हैं, हमारा जब मन करेगा तभी हम जाएंगे। लेकिन नहीं, कृष्ण भगवान की फैमिली में पूरा वासुदेव कुटुंबकम है। ये पूरा जो पूरी पृथ्वी के लोग है ना, कृष्णा की फैमिली है। कृष्णा वासुदेव कुटुंबकम, भगवान की फैमिली। सबको फैमिली में बुलाना बनता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग आ नहीं रहे तो उनको छोड़ दो, नहीं, आने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे करके बुलाना। जो हम फैमिली में है वो बाहर जो गया है, सपोज आपकी फैमिली से कोई अमेरिका पढ़ने के लिए चला गया, आप थोड़ी ना बोलोगे भैया आप अमेरिका चले गए, आप निकल लो, फुट लो, अभी मत आओ घर पे। नहीं, आप तो हर बार फोन करोगे दिवाली पे, भैया कब आ रहे हो, दशहरे पे कॉल करोगे भैया आ रहे हो क्या, दिवाली पे करोगे कॉल, क्रिसमस पे कॉल करोगे, छुट्टियां पड़ी क्या अमेरिका में, आ जाओ ना घर पे, कितने साल हो गए नहीं आए, जल्दी आ जाओ घर। हम भी बोलेंगे ना, हमारे घर का कोई सदस्य बाहर के देश में चला जाता है, बोलते या नहीं बोलते। तो अगर अपनी फैमिली का मेंबर अमेरिका चला जाए और हम उसको बार बार बुलाते हैं, आ जाओ इंडिया, कब आ रहे हो कब आ रहे हो कब आ रहे हो, हम उनको बुलाते हैं हमारी फैमिली समझकर, तो ये पूरा वर्ल्ड है। उनको तो कृष्ण भगवान में के फैमिली में इनवाइट करना तो बनता है। प्रभुपाद ने एग्जैक्टली वही किया। प्रभुपाद ने पूरा वर्ल्ड टूर किया, मतलब 11 साल में 12 वर्ल्ड टूर्स। हाउ डिफिकल्ट इज दैट। फिर भी उन्होंने इतना वर्ल्ड टूर किया प्रभुपाद ने, 2 बार ही हार्ट अटैक आया, फिर भी इतना ज्यादा करते रहे। पूरे वर्ल्ड को कृष्णा भगवान की फैमिली समझी। जितने लोग आ सकते हैं कृष्णा कॉन्शियस फैमिली में, उतने लोगों को प्रभुपाद ऐड करते रहे। उनकी विजन थी ना, नजर थी ना उनकी, देखने का नजरिया ऐसा नहीं था कि ये अमेरिकन, ये साउथ अफ्रीकन, ओ हो ये एशियन ऐसे ही होते हैं, चाइनीज ऐसे ही होते हैं,
ऐसे ही होते ये लोग, ऐसी नहीं थी नजर, सबको देखने की नजर ही थी कि वासुदेव कुटुंबकम, कृष्णा की फैमिली, सबको फैमिली में बुलाना है, सबको फैमिली में बुलाना है, ये वाला उनका नजरिया था। तो हमने प्रभुपाद का ये नजरिया अपने अंदर लाना है। वो हमारे परदादा गुरु, आप लोगों के तो पर दादा गुरु बनते हैं, किसी के पर दादा गुरु, किसी के दादा गुरु बनते हैं। हम अपने दादा गुरु से नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? हमारे पास तो और कोई रोल मॉडल ही नहीं है सीखने के लिए। गुरु से सीखना है, दादा गुरु से सीखना है, पर दादा गुरु से सीखना है, आचार्य है इनसे सीखना है, और किससे सीखना है? तो श्री कृष्ण की फैमिली में सबको लाने का हमारा ये फर्ज बनता है। बट इस तरीके से उनको अवार्ड देते रहेंगे, उनको बोलेंगे आ जाओ, आप आओगे तो हम आपको वृंदावन दिखाएंगे, आप आओगे तो हम आपको जगन्नाथपुरी लेके जाएंगे, हम आपको मायापुर लेके जाएंगे, हम आपको ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे। थोड़े से अवार्ड्स देने पड़ते हैं, थोड़े से इंसेंटिव देना पड़ता है, आओगे तो हम ये देखने चलेंगे वो देखने चलेंगे, ऐसे करके उनको अपनी फैमिली में इनवाइट करना पड़ता है, अवार्ड देना पड़ता है, फिर वो आते हैं। फिर उनको कभी कभी कुछ लोगों को ये वाले अट्रैक्ट नहीं करता कि घूमने चलेंगे प्रसादम खाएंगे, नहीं अट्रैक्ट करता, उनको बोले कीर्तन करेंगे और डांस करेंगे, वो भी नहीं अट्रैक्ट करना। तो कुछ कुछ रजोगुणी होते हैं, उनको बोलना पड़ता है आपको ये पोजीशन देंगे तो आ जाता है। कुछ कुछ लोगों को बोलना पड़ता है आपको दान करने का मौका देंगे, इस बार का ब्राह्मण भोजन आपको करना है, वो भी माता जी मांग रही थी, आप भी मांग रहे हो कि आपको एकादशी का ब्राह्मण भोजन करना है, उनको भी कराना है, तो आपको इस एकादशी का कराते हैं, अगली एकादशी का उनसे कराते हैं। ऐसे करके उनको ये फैमिली में इन्वॉल्व करने के लिए अवार्ड देना पड़ता है। तो भक्तिदास सरस्वती महाराज कहते हैं अपने परिवार में रखना है ना तो उसको कुछ ना कुछ अवार्ड देना पड़ता है, नहीं तो जल्दी से इंसान जो है ना परिवार छोड़ने की सोचता है, परिवार छोड़ने के ख्याल बार बार इंसान के आते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों को सिर्फ कृष्णा की फैमिली छोड़नी है, लोगों को अपनी भी फैमिली छोड़ने का मन करता है, 1000 बार मन करता है। कई सारे लोग होते हैं मुझे तो फैमिली छोड़ के भागने का मन करता है, भागने का मन करता है, तो वो लोग अपनी फैमिली के साथ रहना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं? क्योंकि फैमिली इंसेंटिव देना भूल जाती है। जैसे छोटे बच्चों को बार बार गले लगाया जाता है, झप्पी पा जाती है, ऐसे गालों पे किस किया जाता है, इंसेंटिव है। आप छोटे बच्चों को, आपको प्यार दिया जाता है, लड्डू दिया जाता है, पराठे दिए जाते हैं, इंसेंटिव मिल रहा है। लेकिन बड़े होने के बाद इंसेंटिव का तरीका बदल जाता है। तो किसी भी इंसान को परिवार में रखने के लिए सिर्फ पैसे का इंसेंटिव की जरूरत नहीं होती, कई तरीके से इंसेंटिव्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, प्रेस्टीज हो गया, पोजीशन हो गया, ऑनर हो गया, प्रसादम हो गया, सेवा हो गई। सेवा भाव तो इतना पसंद होता है लोगों को, आप सेवा करने का मौका दो, जिसको सेवा करने का मौका दोगे ना, सेवा करने वाला कभी छोड़ के जाता ही नहीं है, क्योंकि सबको सेवा पसंद है। वो अगर आपकी सेवा नहीं करेगा उसने जाके माया की सेवा करनी है। तो सेवा देने की भी ये होनी चाहिए, हमारे पास इच्छा होनी चाहिए, और सेवा लेनी है तो भी ले लो, लेकिन सेवा का मौका दो, पक्का सेवा का मौका दो। ये नहीं कि सब कुछ मैं नहीं करना है। अब सोचो प्रभुपाद कहते हैं टेम्पल मैं ही मैनेज करूंगा, टेम्पल में झाड़ू पोछा मैं ही करूंगा, माला मैं ही बनाऊंगा, डीटी वर्शिप मैं ही करूंगा क्योंकि कोई अच्छा नहीं कर सकता, मैं ही सारा दुकान मैचलेस गिफ्ट चलाऊंगा, मैं ही सारा राशन लाऊंगा। प्रभुपाद कहते सब कुछ मैं ही करूंगा, किसी को सेवा देते ही नहीं, इस्कॉन इतना बड़ा होता क्या? तो सेवा देने का भाव भी होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो कई सारे लोगों के मन में होता है मैं नहीं सेवा करनी है, ये भी मुझे करना है, वो भी मुझे करना है, मैंने किसी को नहीं देना। ऐसे नहीं करना, मिल बांट कर सेवा करनी चाहिए, खुद भी सेवा करो, सेवा दो भी, सबको सेवा का मौका देना चाहिए। सेवा का मौका देने से उनका लगाव बढ़ता है कृष्ण भगवान के साथ, ठीक है। इन दिस फॉर्म बलम राइस और काव घी का एग्जाम्पल देकर भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं किस तरीके से परिवार को एक रखना चाहिए, इसका सीक्रेट फॉर्मूला हमें बताते हैं। Thereafter such persons are not likely to go away, ऐसे लोग ना कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। जिनका बलम राइस और काव घी का फॉर्मूला क्या है एक बार आपको पता चल गया तो ये लोग कभी नहीं छोड़ के जाते। Therefore all glories to balam rice and cow ghee. The earnest enterprise on the part of landlord for the performance of his essential services is tantamount to earnest desire of spiritual master और a sincere devotee satisfy Lord Gauranga। अब ये सारे के पीछे ये तभी चलेगा जब आपके हृदय में शुद्ध भाव होगा, गुरु की सेवा करनी है और लॉर्ड गौरंगा को प्रसन्न करना है, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना, इस सब के पीछे अगर इंटेंशन होगा ना,
कि मैंने ये करना है ताकि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाए, मैंने ये करना है ताकि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, ये करना है ताकि कृष्णा प्रसन्न हो जाए, राधा रानी प्रसन्न हो जाए। जिसके भी हृदय में ये भाव होगा ना, उसके लिए बलम राइस और कावगी का फॉर्मूला चलेगा। बाकी जगह पे इसको कहा जाएगा लालच देना, रिश्वत देना, क्योंकि इस कहानी को मिसअंडरस्टैंड करने वाले भी बहुत सारे मायावादी लोग बने हैं, जो कहते हैं कि देखो देखो वैष्णव लोग कैसे पढ़ाते हैं। नहीं, वैष्णव लोग लालच देना नहीं सिखाते, वैष्णव कभी भी किसी को रिश्वत देना नहीं सिखाते। वैष्णव कहते हैं कि कृष्ण भगवान की सेवा में, उसकी हरि भक्ति में वृद्धि हो, उसकी सुकृति बढ़े, इसलिए उससे सेवा करानी है, ताकि वो हरि नाम में और ज्यादा इंटरेस्ट ले, और फिर कल को वो इतना ज्यादा हर बारी डिपेंडेंट ना रहे बाहर की चीजों पर, लेकिन उसके अंदर से मोटिवेशन आए ज्यादा से ज्यादा जाप करने की, और वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, बार बार जाप करने की उसकी लालसा बढ़े। तो ये सारा जो बलम राइस और काव घी का जितना भी ये बनता है, उसके पीछे एक ही इच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को चाहिए हम हरि नाम ले। वो बोलते हैं कि बस हरि नाम, कली काले नाम रूपे हरि नाम, बस कलयुग में कृष्ण भगवान अवतार लेके आते हैं हरि नाम का, कृष्ण भगवान का अवतार ही हरि नाम है, उनका प्रसन्नता ही हरि नाम में। चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का और कोई तरीका नहीं है, आपको बस हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस सबके पीछे इंटेंशन ही होगा ना, तो लोग कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। इस तरीके से हमारा खुद का भी परिवार है, खुद के परिवार को भी एक रखना है, तो कृष्ण भक्ति देनी है, अपने परिवार एक रहता है, सबको कृष्ण भक्ति देनी है। ऐसा नहीं कि अपने पास संभाल के रखनी है, खुद ही बस बहुत ज्यादा उच्च भक्त का एक्टिंग करना है, और बाकी लोग जो कर रहे हैं करने देना है। नहीं, कोशिश करनी है कि उनपे भी प्रसादम देते देते उनके अंदर भी कृष्ण भक्ति जागृत हो जाए। ये हमेशा हमारा एक एजेंडा, एक गोल, एक लक्ष्य होना चाहिए कि उनके अंदर जागृत हो जाए। खुद मुंह से बार बार कृष्ण भगवान का प्रचार करने की जरूरत नहीं होती, खुद फॉलो करो, वो अपने आप ही फॉलो करने लग जाते हैं। बट जितना ज्यादा फॉलो करोगे उतना वो लोग आपको देखकर फॉलो करेंगे। अगर खुद ही फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ मुंह बजाएंगे और बोलेंगे ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो वैसे करो, कोई नहीं सुनना, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सो हमारे हर एक्शन के पीछे एक होना चाहिए, गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु कृष्णा प्रसन्न हो जाए, हम कंटिन्यूस कृष्ण भगवान की भक्ति करते रहे, और फिर वो भक्ति हमारे परिवार में भी ऐसी ही नमक की तरह घुल जाए, उनके अंदर भी हरिनाम लेने की लालसा जो है वो जागृत हो जाए। इस तरीके से परिवार को एक रखने का एकमेव मार्ग है बलम राइस और कावगी, और वो बलम राइस और कावगी है सेवा का मौका, कृष्ण भगवान की सेवा का मौका देना उनको। ठीक है। So whereas the servant is always comparable to all sort of servants who pretend to serve spiritual master is firm gratitude। तो कोई भी सर्वेंट का कंपैरिजन दूसरे सर्वेंट्स के साथ होता है जो अपने मालिक को प्रसन्न करने की इच्छा रखता है। तो जैसे ही हम किसी को सेवा देते हैं तो कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तो उसका कंपैरिजन किसी और से नहीं करना है, बल्कि उसका कंपैरिजन वो पहले कैसे था और अब कैसे है, उसके साथ ही, पुराने में कैसा था और आज कैसा है, उसके साथ कंपैरिजन करना है, दूसरों के साथ नहीं करना है। एंड दिस वे गिव द सर्वेंट पोजीशन, ऑनर, डिजायर्ड पोजीशन ऑनर दे दो, रेपुटेशन दे दो। हम कहते हैं ना अमानी ना मान देना, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदाहरी। तो इसमें क्या है कि गुरुदेव भी ये फॉलो करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ नए नए भक्तों ने फॉलो करना है और जो बड़े बड़े भक्त हो गए उनको कोई जरूरत नहीं है, उनको तो मुझे मान देना, ऐसे नहीं, वो लोग भी फॉलो करते हैं अमानी ना मान देना। अगर गुरुदेव किसी के महाराज फॉलो कर रहे हैं ना अमानी ना मान देना, तो वो महाराज सारा मान सम्मान अपने शिष्यों को दे रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, सारा मुझे मान नहीं चाहिए लेकिन मेरे शिष्यों को मान देते हैं, तो वो अपने शिष्यों को मान देते हैं, अपने लिए मान सम्मान नहीं मांगते। तो इस तरीके से जिसको मान देना बनता है उसको मान दे दो, सम्मान दे दो। मान सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता, मान सम्मान मांगने से पक्का छोटा होता है। अगर मांगोगे मान सम्मान तो पक्का इत्तू से छोटे बन जाओगे, लेकिन मान सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता। इसलिए मान सम्मान जिसको जो डिजायर्ड पोजीशन, ऑनर और रेपुटेशन देना है उसको दे दो, और कृष्ण भगवान की फैमिली में
उसको साथ रखो। साथ रहने से भक्ति में और ज्यादा मल्टीप्लाई होती है भक्ति, इसलिए कहते हैं महासंकीर्तन यज्ञ। महासंकीर्तन यज्ञ क्या है? जब सब लोग आके जोर जोर से हरि नाम हरि संकीर्तन रोड पे करते हैं ना, उसको नाम संकीर्तन यज्ञ कहा जाता है। जाप करते उसको संकीर्तन यज्ञ नहीं कहा गया है। अकेले अकेले हम मुंह बंद करके जाप करेंगे ना, उसको नहीं कहते संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ में ढेर सारे लोग इकट्ठे आते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो वो महासंकीर्तन यज्ञ हो जाता है। मतलब उसमें सारी हमारे अनर्थों की आहुति पड़ती है। वैसे तो आग लगाओ और यज्ञ करो, उसमें घी के चम्मच डालते ही जाओगे, समिधाएं डालते जाओगे, लकड़ी डालते जाओगे, घी डालते जाओगे, चावल डालते जाओगे, तिल डालते जाओगे, काफी सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। लेकिन नाम संकीर्तन यज्ञ में किसकी आहुति जाती है? अनर्थों की आहुति जाती है। तो नाम संकीर्तन यज्ञ में होता क्या है? कोई मृदंग की सेवा कर रहा है, कोई हारमोनियम की सेवा, किसी ने पीछे स्पीकर पकड़ा है, किसी ने माइक पकड़ा है, कोई कीर्तनकार है, कोई नृत्य की सेवा कर रहा है कृष्ण भगवान के लिए, कोई साथ में प्रसादम के ऐसे पैकेट्स लेके बांट रहा है, कोई बुक्स लेके घूम रहा है, कोई बुक्स की सेवा कर रहा है। तो सबको सेवा का मौका मिल रहा है, नाम संकीर्तन यज्ञ चल रहा है, सबके अंदर से अनर्थ दूर हो रहे, किसी किसी के, जिसके अंदर में ढेर सारी लालच है वो लालच खत्म हो रही है, जिसके अंदर क्रोध है क्रोध खत्म हो रहा है, जिसके अंदर ईर्ष्या है ईर्ष्या खत्म हो रही है, जिसके अंदर बहुत लस्ट है वो लस्ट खत्म हो रही है, जिसके अंदर लोभ है बहुत ज्यादा वो खत्म हो रहा है। क्या क्या नहीं खत्म हो रहा है। तो हमारी अनर्थों की आहुति गिरती है, उस नाम संकीर्तन यज्ञ में जलकर राख हो जाती है। इसलिए कहा जाता है नाम संकीर्तन यज्ञ करने के लिए अकेले तो कर नहीं सकते, अकेले थोड़ी ना रोड पे जाओगे और करोगे, नहीं हो सकता। नाम संकीर्तन यज्ञ करने के लिए आपको परिवार चाहिए, परिवार में टिकाने के लिए उनको प्रेस्टीज ऑनर और उनको मान सम्मान देना बनता है। इसलिए कहते हैं अमान ही ना मान देना कीर्तनिया सदारी, खुद सम्मान मांगो मत, मुझे चाहिए दे दो, बस देते रहो देते रहो देते रहो, मान सम्मान देते रहो, परिवार को एक रखो, उसी में खुशी है। खुद की फैमिली एक रहे तो इतनी खुशी मिलती है, कृष्ण भगवान की फैमिली एक रहेगी तो कितनी खुशी मिलेगी, कितनी ज्यादा खुशी मिलेगी। सोचो प्रभुपाद फैमिली पूरी वर्ल्ड में फैली हुई है, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में जाओ ना, ऐसा नहीं होगा कि आपको डिवोटीज नहीं मिल रहे, कोई ना कोई। मैं इतने सारे जगह घूमी हूँ, ऐसे एक लोकेशन नहीं है जहाँ पे मुझे इस्कॉन नहीं मिला है, कहीं ना कहीं हमेशा मिला है। हाँ बॉर्डर पे तो नहीं मिला था, लेकिन बाहर की कंट्रीज में जहां गए वहां पे इस्कॉन मिला। वहां पे प्रभुपाद ने इतनी बड़ी फैमिली बना के रखी है, आपको कहीं पे भी डर नहीं लगता। ऐसे कोई लोकेशन होती नहीं जहाँ प्रसादम नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई लोकेशन नहीं होती जहाँ पे आपको भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती, मंगल आरती अटेंड करने को नहीं मिलती। कुछ कुछ लोकेशंस पे होता होगा तो वहां पे भक्त ज्यादा दिन रहता नहीं है, लेकिन अगर वो अपना संघ बना लेता है, अपने लोगों को घर पे बुला के भागवत कथा शुरू करता है और खुद ही भक्त संघ तैयार करता है, खुद कृष्णा की फैमिली क्रिएट करता है वो भक्त। फिर इस तरीके से आइदर अपना संघ क्रिएट करो, नहीं तो एग्जिस्टिंग संघ में शामिल हो जाओ, लेकिन भक्त संघ करते रहना, सेवा देना, सेवा लेना, सेवा करते रहना खुद भी और सेवा देते भी रहना, इस तरीके से परिवार को इकट्ठे रखना। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ की जय। जय माता जी। हाँ जी। राधाष्टमी के दिन मैं मंदिर जाती